हेलो टेंथीज, आई होप कि तुम्हारा हिंदी का एग्जाम अच्छा गया होगा। और अब 21 तारीख को तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ 4 डेज मास्टर प्लान, जिसको फॉलो करके तुम मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो 17 मार्च यानी आज का सबसे पहला टास्क है सारे फॉर्मूलोज का रिवीजन करना। तुम चाहो तो ये खुद से एनसीईआरटी से भी कर सकते हो, और अपना काम आसान करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक वाली वीडियो को देखो और सारे फॉर्मूले फटाफट रिवाइज कर लो। ये करने के बाद किसी भी अच्छी पब्लिकेशन जैसे कि एडुकार्ट या ओसवाल से कोई भी एक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो, वो भी टाइमर लगाकर। सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे कौन से चैप्टर एकदम स्ट्रांग है और कौन से चैप्टर थोड़े वीक है, और तुम्हें ओवरऑल टाइमिंग का भी पता चल जाएगा कि तुम समय रहते पूरा पेपर अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो कि नहीं। होपफुली ये काम तुम शाम के 7-8 बजे तक कर लोगे। इसके बाद थोड़ा रेस्ट लेकर तुम उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करना जो तुम्हें आसान लगते हैं, जैसे कि रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिस करने के लिए ध्यान रखो, इस टाइम यू हैव टू प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी करो, क्योंकि एनसीईआरटी में हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ही होता है और तुम ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर लोगे। और एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, जिनको करने से तुम्हें एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई क्या एक्सपेक्ट करती है तुमसे। पीवाईक्यूज करने का एक और बड़ा फायदा ये है कि काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से रिपीट भी हो जाते हैं। तो समिंग अप, डे 1 के टास्क हैं रिवीजन ऑफ फॉर्मूलाज, अटेम्प्टिंग एंड एनालाइजिंग अ सैंपल पेपर, प्रैक्टिसिंग रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। तो अब डे 2 यानी 18 मार्च के टास्क की तरफ चलते हैं। तो डे 2 का पहला टास्क है अलजेब्रा पोर्शन की कंप्लीट प्रैक्टिस करना, जिसमें तुम्हें शुरुआत करनी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से, जिसमें तुम्हें फोकस करना है कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना अच्छे से आ जाए, और कंडीशंस ऑफ सॉल्वेबिलिटी भी अच्छे से करना, और सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेचर ऑफ रूट्स अच्छे से करने हैं। ये चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हर टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार एनसीईआरटी से इस चैप्टर के बेसिक्स करने के बाद ज्यादा से ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को। ये 3 चैप्टर्स की प्रैक्टिस तुम्हारी शाम से पहले पहले हो ही जानी चाहिए। अब टास्क नंबर 2, जो कि है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी से, जिसमें भी तुम्हें एक्सरसाइज 8.3 छोड़ देनी है, क्योंकि वो सिलेबस से ही डिलीटेड है। ये करने के बाद तुम्हें पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे कि ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी तुम्हें एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादा से ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अब सेकेंड डे 18 मार्च का आखिरी टास्क, मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की प्रैक्टिस एनसीईआरटी से और पीवाईक्यू से कर ही सोना है तुम्हें किसी भी हालत में। डे 3 19 मार्च का पहला टास्क, ज्योमेट्री, जिसके ट्रायंगल चैप्टर की प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें सबसे पहले थ्योरम्स करनी है, जिसमें तुम्हें सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। और बाकी सारी थ्योरम्स की सिर्फ तुम्हें रिजल्ट्स याद रखने हैं, जिनकी हेल्प से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज तो तुम्हें हर चैप्टर से करने ही करने हैं। फिर सर्कल चैप्टर, जिसमें सिर्फ 2 थ्योरम्स हैं तुम्हारे सिलेबस में, जिनके प्रूफ तुम्हें याद करने हैं, और फिर एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज से प्रैक्टिस करने हैं। अब चैप्टर वाइज प्रिपरेशन का आखिरी टास्क है स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस, जिसमें मीन का अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, मीडियन, मोड और एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डे 3 के एंड तक तुम्हारी चैप्टर वाइज प्रिपरेशन किसी भी हाल में कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब डे 4 20 मार्च को 3-3 घंटे का टाइमर लगाकर कम से कम तुम्हें 2 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, और अपनी टाइमिंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। आई होप कि तुम इस मास्टर प्लान को अच्छे से फॉलो करोगे और एग्जाम में फोड़ कर आओगे। बजरंग बली तुम्हारी मेहनत को सफल बनाए, तुम सभी के मैथ्स में अच्छे नंबर आए, और ये मास्टर प्लान ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि वो भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए।